हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट वर्कआउट से रिलेटेड। बिकॉज पोस्ट वर्कआउट एक ऐसा जोन होता है जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, हमारे बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अच्छे से अपना पोस्ट वर्कआउट मील नहीं ले रहे हैं और हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता जिस लेवल का जो आपने अचीव करना है, आपने जो एम बना रखा है वो आप अचीव कर पाओगे। बिकॉज इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, प्री वर्कआउट तो इंपॉर्टेंट होती है बट पोस्ट वर्कआउट की मील भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही सारा डिस्कस करेंगे कि पोस्ट वर्कआउट क्यों इंपॉर्टेंट है, कब लेना चाहिए, और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पोस्ट वर्कआउट के लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, और फैट अगर लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और कितनी रेशो में प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। सो आप इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट क्यों ज़रूरी है। बिकॉज पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो टेयर होते हैं, ठीक है। आपको टाइटनेस फील होती है, ठीक है। ये चीज़ों की रिकवरी करने के लिए हमें पोस्ट वर्कआउट की ज़रूरत होती है। बिकॉज हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन, वो यूटिलाइज करता है जब हम हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं या फिर बेसिक एक्सरसाइज भी करते हैं। बिकॉज हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, हमारे मसल टिश्यूज़ यूज़ होते हैं वर्कआउट में, और जब वो ब्रेक होते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेज। एनाबॉलिक स्टेज क्या होती है, जिस टाइम पे हमारी मसल्स की रिकवरी का जो टाइम जोन होता है उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो यूटिलाइज होता है, ठीक है। यूटिलाइज होने के टाइम पे वो एनाबॉलिक स्टेज में आ जाता है पोस्ट वर्कआउट के बाद। पोस्ट वर्कआउट पे आपको इस ग्लाइकोजन को दोबारा से रिफ़िल करना होता है, जिससे कि हमारे जो मसल टेयर हुए हैं उसमें पेन आया, उसमें सॉरनेस आई है, वो रिकवर हो अच्छे से, और आपका जो वर्कआउट किया है वो अच्छे तरीके से बेस्ट रिजल्ट निकल के बाहर आए। बिकॉज अगर आप वर्कआउट के बाद अपना पोस्ट वर्कआउट मील को इग्नोर कर देंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट वर्कआउट मील होती है। बिकॉज उस टाइम आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं कि जहाँ पे आपको उनको फीड करना ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई घर बना रहा है, ठीक है, घर बनाने के लिए उसने सारे कुछ लोगों को हायर कर रखा है, और कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कोई फ्लोर से रिलेटेड है, कोई सीमेंट, कोई बजरी, इस तरह से लोग आपने हायर कर रखे। बट अगर आप उनको ब्रिक्स नहीं देंगे या फिर अगर आप उनको कुछ लकड़ी नहीं देंगे बनाने के लिए, तो आपका घर नहीं बन पाएगा। तो ऐसा ही हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है कि आप उनको यूटिलाइज तो कर रहे हैं, अपनी बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने ग्लाइकोजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट आप उसको कुछ खाने के लिए कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो कभी वो अच्छा स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने सोच रखा है अपनी बॉडी का, वो कभी बनेगा ही नहीं। अब ये डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है और क्यों लेना चाहिए। नॉर्मली जो आप, हमें पता है, ठीक है, जो डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं उन्हें बेसिक ही चीज़ पता होती है कि यार मेरे को बस पोस्ट वर्कआउट के बाद ना अपना सप्लीमेंट लेना और ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट एक डाइटरी चीज़ है, ठीक है, उसको आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट फूड से भी आप अपने पोस्ट वर्कआउट की मील को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में मैं करूँगा तो आपको प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ होता है, ठीक। आप प्रोटीन 20 ग्राम, 20 या 30 ग्राम तक आप प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। अब उसका भी ये तरीका होता है कि अगर आपने प्री वर्कआउट खाने में, प्री वर्कआउट में अच्छा मील ले रखा है, उसमें प्रोटीन की रेशो भी अच्छी है। बिकॉज प्री वर्कआउट जो होता है उसमें कार्ब्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने दिन में प्रोटीन अच्छा ले रखा है और प्री वर्कआउट आधा घंटे से पहले प्री वर्कआउट ले रखा है या कोई खाने में चीज़ ले रखी है, तो पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे क्या होता है कि आप एक स्मॉल रेशो में अपना प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप डिनर में भी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। तो टोटल अगर आपको प्रोटीन की रेशो में बताऊं पोस्ट वर्कआउट में, तो वो 20 से 30 ग्राम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्कआउट, आप कितनी इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने वाले हैं तो आप 30 ग्राम तक ले सकते हैं, बट अगर आप एक मीडियोकर वर्कआउट करने वाले हैं तो आप 20 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसके बाद नहीं लेना चाहिए।
जब आप पोस्ट वर्कआउट अपना वर्कआउट करके बाहर निकलते हैं। बट ये ऐसा कोई मतलब रेशो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, बट थोड़ा कम रेशो में ले सकते हैं, बिकॉज हमारा जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, वो सारा का सारा एक कार्बोहाइड्रेट के साइकिल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है और पोस्ट वर्कआउट के एक्सरसाइज के थ्रू यूटिलाइज हो चुका होता है, उसको रिकवरी करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो वाइट राइस और वाइट ब्रेड इस तरह की चीज़ें में काउंट होता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। तो एक और इनपुट है मेरी तरफ से कि अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं पोस्ट वर्कआउट में तो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला लें, बिकॉज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, बिकॉज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं उनका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है, तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो बट आपको इंस्टेंट एनर्जी की तीसरी चीज़ प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट वर्कआउट के बाद, ठीक है। बट फैट, क्यों फैट नहीं लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट के बाद? बिकॉज फैट क्या होता है कि फैट आपके जो डाइजेशन प्रोसेस को है ना, जो आपने कार्ब्स लिए या प्रोटीन लिए वो स्लो कर देता है आपके डाइजेशन प्रोसेस को। सो सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न यही है कि आपको फैट नहीं लेने चाहिए पोस्ट वर्कआउट के बाद। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और मैंने अपने सोशल नेटवर्क के लिंक सारे मेंशन कर रखे हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी कोई क्वेरी आपने डालनी है तो डाल सकते हैं। और डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपने अच्छे से एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और मेरे एक्सपीरियंस को जानना है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की क्वेरीज आती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं कुछ और ऐसा यूनिक, ऐसा चीज़ें आप लोगों को बताऊं डिटेल में कि आपको सही में वो एक डिटेल नॉलेज मिले और आप लोगों को पता लगे कि एग्जैक्टली सही में ये चीज़ें होती हैं तभी हमारी बॉडी नहीं बन रही है, या फिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बॉडी क्यों नहीं बन रही है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोस्ट वर्कआउट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। प्री वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि प्री वर्कआउट पे भी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि पोस्ट वर्कआउट में मील्स क्या होने चाहिए, सिंपल मील्स इंडियन, तो वो भी मैं सारी चीज़ें बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी।